लेकिन अब देवेन मेरा बेस्ट फ्रेंड तो क्या, फ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि उसने आज मुझसे लड़ाई की है। इसलिए मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, नेवर। क्या दादाजी, कैसी स्माइल है आपकी? कैसी स्माइल से क्या मतलब है तेरा? रहने पेंटिंग शेंटिंग। क्या दादाजी, कल आपका बर्थडे और मैं ये पेंटिंग आपको गिफ्ट करने वाला था, पर आप तो रोई हमेशा की तरह इमोशनल ब्लैक। अपसेट मत हो, बैठ रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेचुरल वाली स्माइल देना प्लीज। हाँ। आपको बाथरूम जाना है? क्यों? वो आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपको बहुत जोर का प्रेशर है। एक काम कर, बिना स्माइल के ही तू मेरी पेंटिंग बना दे। दादाजी, आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि करीना पूरी दुनिया में सिर्फ 2 स्माइल्स देखने लायक है, एक मोनालिसा की और दूसरी तेरे दादाजी की। दादाजी चाचू, बस यही परफेक्ट स्माइल है, इसी का तुम वेट कर रहा था। नॉट अगेन। क्या हो गया? अरे बता, अपने दादाजी को नहीं बताएगा? दादाजी, वो देवेन है ना, देवेन। तेरा बेस्ट फ्रेंड? नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आज से मैं उससे बात भी नहीं करूंगा, नेवर एवर। नो, अरे ये पेंटिंग तेरा बाद में बनाना, मैं उससे बात करके आता हूँ। कौशिक, थोड़ा तुम थोड़ा हम, थोड़ा हम थोड़ा तुम, मिलके यूं ही गुनगुनाया करो, मन जैसे होके मगन, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी ऐसे गीत गाया करो। ठंडे ठंडे पानी से नहा के गुस्सा भी जरा ठंडा हुआ, लगता है तो अभी भी देवन से नाराज है। हाँ, मैंने उसे कट्टी कर ली, पक्की कट्टी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, और जो चीज किस्मत से मिलती है ना, उसे बहुत संभाल के रखना चाहिए, खास करके दोस्ती की। क्योंकि बेटा, जब दोस्ती टूटती है ना, बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है बेटा। तूने मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। पता है, हर रोज घंटों तेरी तस्वीर से बातें करता रहता। काश मैं समझा पाता, लेकिन तूने मुझे समझाने का मौका तक नहीं दिया। क्यों? आई एम शॉक्ड कि बाबूजी ने हमसे कोई राज छुपाई। हमको बाबूजी के लिए कुछ करना चाहिए। क्यों? क्या योर ऑनर? हमें दादाजी की डायरी चलानी पड़ेगी। क्या कह रही है करीना? शी इज राइट। कल बाबूजी का जन्मदिन है, अगर हम उनकी टेंशन थोड़ी सी कम कर सकते हैं तो उससे बेहतर गिफ्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात सिर्फ हम सबके बीच में रहनी चाहिए, बाबूजी के कानों तक बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन
भैया रहने दीजिए आप। मैं चुप रहूंगा। तो चुप रहूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि कुछ सुन ही नहीं पाएगा। सुनो साहब, हम लोग चुपके से बाबूजी के कमरे में जाएंगे, चुपके से डायरी पढ़ेंगे, फिर वापस रख देंगे और आ जाएंगे। लेकिन डायरी चुराएगा कौन? ये टेंशन का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना देर पहले ये बात चालू गया था, किधर है उतना चीज है। दादू के पर्सनल मैसेजेस हैं दादी के लिए। आई डोंट थिंक वी शुड रीड इट मॉम। Oh my God, दादू looks so handsome. दिखा ये कौन है? रंजीत। रंजीत बब्बर। सॉरी दादू, गलती मेरी है। आपकी डायरी चुराने का आइडिया मेरा ही था। बाबूजी, अगर किसी को सजा देनी हो तो उसकी हकदार मैं हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे बच्चों ने आपकी डायरी चुरा दी। नहीं बाबूजी, हम सब। हाँ, हम सबके कहने पर बाबूजी। क्या बात है बाबूजी? हम दोनों बचपन के बहुत पुराने दोस्त। मेरा बचपन विजुलाइज नहीं हो पा रहा है? तो ठीक है, मैं कॉलेज के दिनों से शुरू करता हूँ। हमारी दोस्ती जय और वीरू जैसी दोस्ती थी। सब जय वीरू कहकर बुलाते थे हमें। गलती मैं करता था और अपने ऊपर इल्जाम रंजीत ले लेता था। फिर क्या हुआ बाबूजी? फिर जय और वीरू के बीच बसंती आ गई। मेरा मतलब है सुधा आ गई। फिर वो क्या कहते हो तुम लोग, लव एट फर्स्ट टाइम। लव एट फर्स्ट साइट हो गया। So romantic. मैं अपनी और रंजीत की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि सुधा को देखते ही हम दोनों को उससे प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट। फिर शुरू हुआ हमारा लव ट्रायंगल। रंजीत का मानना था कि लव लेटर पहुंचाने के लिए कबूतर से अच्छी कोई चीज नहीं। अबे आए, साथ वाले घर में चिट्ठी देनी थी, पढ़वाएगा ये। और रंजीत का लव लेटर कभी भी सुधा तक नहीं पहुंच पाया। और आपका बाबूजी? मेरी हर चिट्ठी उसने पढ़ी थी। मैं चुपके से उसकी किताब में जो डाल देता था। 25 सितंबर, मुझे अच्छी तरह से याद, मैंने सुधा को प्रपोज किया था।
फिर सुधा ने क्या कहा? राज, ये मीच, आप महान हो। ओ, मम्मी बोल, विजुअल्स देखो। कहते हैं कि प्रेम और प्रेम पत्र छुपाए नहीं छुपते। सुधा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो है ना, वो मैंने इस चिट्ठी में लिख दिया है। बस सब इंतजार है तो तुम्हारे जवाब का। समझ गया, तुम्हारा जवाब ना है। जब लड़की कोई जवाब ना दे तो उसका मतलब ना नहीं हाँ होता है। क्या हुआ रंजीते? चुप है। रंजीते क्या हुआ? धोखेबाज, मक्कार। और तू अच्छी तरह जानता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी तूने उसे प्रपोज कर दिया। क्या तू सुधा से? अरे दे, मैं तेरी सारी हंसी समझ गया हूँ। ये नौटंकी बंद कर, समझा नहीं? और सुन, एक बात याद रखना, आज से तू मेरे लिए मर गया है और मैं तेरे लिए मर गया हूँ। फ्लैशबैक खत्म हो गया है, वापस आ जाओ। अरे बेबी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? चुप हो जाओ। तो दादाजी, आपने उनसे पैचअप करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की मैंने भी और सुधा ने भी, लेकिन रंजीत ने हमसे बात तक नहीं की। फिर एक दिन बिना किसी को बताए कहीं शिफ्ट हो गया। सुधा की तो आखिरी इच्छा यही थी कि हमारी दोस्ती फिर से हो जाए। उसने रंजीत के लिए चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कहाँ देते, ज्यादा पता ही नहीं था। ये तो सब के भी है बाबूजी, किस्मत की बात। हाँ, सच्चा दोस्त मिलना भी किस्मत की बात है। कल बाबूजी का जन्मदिन है ना, हमें उनको कल उनका बेस्टेस्ट गिफ्ट देना है। कैसे? रंजीत अंकल, मिस्टर रंजीत अंकल। रंजीत दादू हमारे। यस, सॉरी, ये मेरा भाई है रणवीर, इसको कभी कभी स्टैचू बनने की बीमारी सी है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मुझे देखकर अक्सर ऐसे लोग स्टैचू हो जाते हैं। मैं इतनी पिटी जो हूँ, है ना? या यू आर। मेरा मतलब था कि रंजीत अंकल घर पे है क्या? यस, लेकिन तुम लोगों हमसे क्या काम है? तुम लोग हो कौन? कहाँ से आए हो? तुम लोग यहीं रहते हो क्या? हाँ, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और एक्चुअली हमारे दादाजी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज तुम्हारे दादाजी के लिए भेजा है, जो सिर्फ हम उन्हीं को बता सकते हैं। टॉप सीक्रेट, यू सी। दादाजी से मिला था, सीधे सीधे बोलो ना। आ जाओ अंदर। जीते रहो, जीते रहो। नमस्ते बेटा। बेटा, ये बच्चे कौन है? इन्हें मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। हम आपके कॉलेज फ्रेंड के पोता। मेरे कॉलेज फ्रेंड के पोता पोती? बेटा कुछ समझा नहीं। तुम लोग पृथ्वी के पोता पोती हो?
से तू मेरे लिए मर गया है और मैं तेरे लिए मर गया हूँ। बेटा ये पता नहीं कौन है, मैं तो इस आदमी को जानता नहीं। रखो गीत बेटा, फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई है, अपने दोस्तों को अच्छी तरह आइसक्रीम खिला के भेजना, ऐसे नहीं जाने देना है? मैं जरा बाहर जाना। दादू, हम जानते हैं कि आपके और हमारे दादा के बीच में क्या हुआ। हाँ रंजीत दादू, जैसा आप सोच रहे वैसे बिल्कुल नहीं था। आज जैसे आप दादू की फोटो देख के रोए, वैसे दादू रोज रोते हैं आपकी याद में। देखो बच्चों, मेरी आंखों में कोई आंसू आंसू नहीं है, और फिर अपने दादू को एक बात कह देना, अगर उसे अपनी गलती की माफी मांगनी है ना तो खुद आए, अब नहीं भेजे। अब उन्होंने हमें नहीं भेजा तो? हाँ, उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ हैं। क्या? वो आपको बहुत मिस करते हैं। स्पेशली तो। क्या मतलब सुधा इस दुनिया में नहीं? ये दादी जी ने लिखा है आपके लिए। डियर रंजीत, पृथ्वी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। वो सच में नहीं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और यकीन मानो मुझे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना सुधा। आज दादाजी का बर्थडे। मुझे मालूम है बेटा। अगर आप आएंगे तो दादू का ये बर्थडे हैप्पीएस्ट हो जाएगा। हेलो पृथ्वी। ये सूट में कौन पौधा है? रंजीता, तेरा रंजीता। और शुक्र है इसने पहचान तो लिया मेरे को। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और थैंक यू ना पुत्र। और तेरे को शर्म नहीं आती? 40 साल से तू अपने बर्थडे का केक काटता चला आ रहा है, और तेरे को मेरी कभी भी याद नहीं है? कहाँ ढूंढता तुझे? ओए सच्चे दिल से ढूंढता ना तो मैं तुझे मिल जाता, जैसे तेरे पोते पोतियों को मिल गया ना मैं। मुझे माफ कर दे रंजीत, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अभी तुम मेहनत मंगनी चाहिए तेरे से। लग जाए ठंड पे गई है। बाबूजी, CTKL? CTKL? पता नहीं है इसकी भाषा है क्या? एक तो काट लीजिए। एक आंधी के ऐसे ही बोलता है। दादाजी ने ठीक ही कहा था, लकीली मिलते सच्चे दोस्त। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कल ही देवन को सॉरी बोलूंगा। आफ्टर ऑल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है। उस के को तो के आती काट के रख दूंगा। ओहो राज, उसका छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा बाबूजी, और नहीं छोड़ूंगा उस के को।